Hello bachcho, let's read this question. So the question says, if in the hydrogen atom potential energy Pe at infinite is chosen to be 13.6 electron volts, then the ratio of total energy to kinetic energy for first orbit of hydrogen atom is, and this is dash. So here the key concept is Bohr's model of atom. Bohr's model of atom. So Bohr's model of atom से हमें पता है that energy or total energy at a particular orbit of an hydrogen atom or hydrogen like atom जो इसकी expression होती है that is minus 13.6 divided by n square electron volt. Alright, so ये होता है इसकी total energy की formula. Now if we consider nucleus, then this is the first orbit and ये है infinite position. फर्स्ट ऑर्बिट पे जो इसकी वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 1 होगी, सो एनर्जी और टोटल एनर्जी विल बी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी कंसीडर करें, क्योंकि इनफाइनाइट लेवल पे अगर होगी इलेक्ट्रॉन, देन n इज इक्वल टू अगर इनफाइनाइट कैलकुलेट करें, देन एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 0 एट इनफाइनाइट पोजिशन. बट क्वेश्चन में दिया गया है दैट इनफाइनाइट पोजिशन पे इसकी वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो E इज इक्वल टू, हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 0 प्लस 13.6 पे लिख सकते हैं. 0 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स यहाँ पर भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड होगा. सो E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस वॉज द टोटल एनर्जी. और जो काइनेटिक एनर्जी थी KE, that is positive or that is the same value. It means 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी that will be 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स हम सब में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऐड कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल था उससे ऐड कर रहे हैं. सो टोटल एनर्जी जो है दैट विल बी 0 एंड यहाँ पर काइनेटिक जो एनर्जी जो है दैट विल बी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ हमें रेशियो डिटरमाइन करना है टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल एनर्जी और E divided by kinetic energy, that is 0 divided by 27.2, that is equal to 0. So जो ratio है, ratio is equal to 0. This is the required solution and I hope you understood the concept well. Best of luck.